ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। आने वाले 7 महीने में आपके जीवन में कौन सी 5 बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, वह कौन सी 5 भविष्यवाणियां होंगी जो आपके जीवन में सच साबित होंगी। आज इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं बड़े ग्रहों की, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में इनका गोचर होगा जून से लेकर दिसंबर तक। हालांकि ये 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और अगले साल 2025 में ये मार्गी होंगे। अगर हम बात करें न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव की, तो आपकी राशि से 10वें भाव में इनका गोचर होगा और ये सस राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं और 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक ये वक्री रहेंगे। केतुदेव आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, वही जो राहु की उपस्थिति है वह आपकी राशि से 11th हाउस में बनी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहली जो भविष्यवाणी आपके जीवन में घटित होगी जून से लेकर दिसंबर तक, वह यह रहने वाली है कि आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। बृहस्पति देव आपके लाभ और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। तो यह समय आपकी हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। हालांकि शास्त्रों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अगर लगन में हो तो ये कुंडली के 1000 दोषों को दूर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अष्टमेश होकर आपके लगन में आए हैं तो थोड़ा अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जून से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम फ्रेम है, इसमें आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी रहेगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप काम करेंगे। आपके स्वभाव में गंभीरता देखने को मिलेगी। आप किसी भी चीज़ को बहुत सहजता से समझने का प्रयास करेंगे और निस्संदेह आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। आप कुछ नई चीज़ों को भी एडॉप्ट करते नजर आएंगे। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि यहाँ पर जागृत होगी। साथ ही जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो रिसर्च करने की क्षमता में आपके वृद्धि होने जा रही है। इसके साथ में प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप ये समझ लें कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, समाज की भलाई करेंगे। तो अगर हम देखें तो यह समय आपके व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में कुछ नई जानकारियां एकत्रित करने, अपनी सोच को बेहतर करने का अवसर यहाँ पर प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। सिवाय थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको पहले से पेट की समस्या रही है, लीवर की समस्या रही है, तो खान पान को आप नियंत्रित रखिएगा। हम बात कर लेते हैं दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। देखिए, जून से लेकर और दिसंबर की यदि हम बात करते हैं तो 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आ जाएंगे। तो जून से लेकर नवंबर तक आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यदि आप सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि आप नौकरी में हैं, प्रमोशन वगैरह अगर आपका रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई देंगे। नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं और कहीं न कहीं से भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा। जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक अपने करियर को लेकर परेशान चल रहे थे, तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। और देखिए, जब किसी व्यक्ति का भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति के जीवन में शुभता आनी ही होती है। ऐसी स्थिति में आपने एक चीज़ महसूस भी किया होगा कि पिछले 1-1.5 सालों में आपने अपने करियर में मेहनत बहुत ज़्यादा किया, प्रयास बहुत ज़्यादा किए, लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो रिजल्ट्स अभी तक आपको नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होंगी और आपके करियर में सफलता, आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड की अगर आपने पढ़ाई करी है या आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो समय बहुत अनुकूल रहेगा। वही यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड से ठेकेदारी का काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। सरकार के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब देखें, अगर हम देखें तो आपके लिए बिजनेस के मामले के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि थी वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी, जहां पे वृश्चिक राशि आती है। जिसके कारण क्या हो रहा था कि आप यदि किसी भी प्रकार के बिजनेस कर रहे थे, चाहे वो कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हो, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, किसी भी प्रकार के बिजनेसेस के साथ में अगर आप चल रहे थे तो उसमें आपको सफलता देरी से मिल रही थी। आपके कार्य डिले हो रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे वैसी चीजें नहीं हो पा रही थी। लेकिन आपके लिए अब समय बहुत अनुकूल रहेगा। जून से लेकर दिसंबर तक भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा। आप नए बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी।
बिजनेस के लिहाज से इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने की वजह से रिलेशनशिप आपके इंप्रूव होंगे। कुछ नए साझेदारी हो सकती है या नए व्यक्तियों के आप संपर्क में आ सकते हैं। आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और सेवा के कार्यों से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। तो ये मैं बिजनेस के लिहाज से, आपके करियर के लिहाज से अब समय बहुत अच्छा देख रहा हूँ। आपको प्रयास करने पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम बात कर लेते हैं कि देखिए, अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि है आपकी, तो आपके लिए यह समय जून से लेकर दिसंबर तक बेहद ही शानदार रहेगा। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे। अगर आप सिंगल हैं जातक तो या जातिका हैं तो आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी। दूसरी बात कि यदि आप विवाहित हैं और आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे, संतान की प्राप्ति का सपना देख रहे थे, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं, साथ ही संतान का सुख भी मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी संतान पहले से है, यानी कि संतान अगर पढ़ाई लिखाई कर रही है, उसके करियर को लेकर आप में चिंताएं चल रही थी या उनके कोई कार्य अटके हुए थे, तो अब आप देख पाएंगे कि बेहतर स्थितियां बनेंगी, संतान की प्रगति होगी, उनके करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी। संतान के नौकरी अथवा बिजनेस को लेकर कोई कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाली है। तो यह स्थिति वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहेगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो प्रेम के मामले को लिहाज से समय अच्छा है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हो, देखिए यहां पर थोड़ा आपको अब इंतजार करना पड़ेगा। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक कोई आपके लिए प्रेम विवाह के योग नहीं बनेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 9 अक्टूबर के बाद ही विवाह के योग बन पाएंगे। विवाह से संबंधित बातें आपकी बन सकती हैं, तो अभी आपके लिए अब विवाह से संबंधित चीज़ें थोड़ा सा डिले होंगी। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है जून से लेकर, और आपके लिए दिसंबर 2024 तक पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। ठीक है, पढ़ाई और शिक्षा आपकी बेहतर रहेगी। अभी तक क्या हो रहा था, आप शिक्षा से डिटैच हो रहे थे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी, कुछ नई जगह पर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती नजर आएंगी। यदि आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो देखिए इसमें भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा, लेकिन अपने आप पुरुषार्थ के दम पर, पराक्रम के दम पर चीज़ों को हासिल करेंगे और विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। हम बात कर लेते हैं चौथी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, चौथी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी वह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। पति पत्नी के बीच में जो अभी तक वाद विवाद चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, किसी कारणवश आप लोग एक दूसरे से अलग रह रहे थे, तो अब यह वह समय होगा जब आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी। जीवन साथी की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। जीवन साथी के हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। पति पत्नी के बीच में आत्मीय संबंध अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त रहेगा। आपके पार्टनर की वजह से आपके लाभ में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 12th हाउस जो होता है वो बेडरूम होता है, और यदि आप वृषभ लग्न और वृषभ राशि के हैं तो देवगुरु बृहस्पति लगन में है ना, और राहु आपके इच्छा के भाव में है 11th हाउस में। तो यहाँ पर और शनि की जो दृष्टि है सातवीं, वो आपके हृदय भाव पर पड़ रही है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपका 12th हाउस खराब होगा, जिसके कारण बेडरूम में लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं। तो यदि आप सही मार्ग पर चलते हैं, भटकते नहीं हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल होने जा रही हैं, यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगी। हालांकि आप जून से लेकर दिसंबर तक आपकी अर्निंग बढ़ने जा रही है, आपके धन लाभ की वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी कोई बड़ी इच्छा थी वह पूर्ण होने वाली है। साथ ही आपके इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे, एक से अधिक जगहों से पैसा कमाने का अवसर आपको मिलेगा। पैसे से पैसे बनाने के अवसर आपके लिए बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन 12th हाउस आपका इन्वेस्टमेंट का होता है, जो कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर आप कोई निवेश कर रहे हैं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले हैं, तो किसी के ऊपर आप बिलीव ना करें। बहुत ही ठोस निकायों में आप अपने पैसे को निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है विदेशी भूमि में सेटल होने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर हम पांचवी बड़ी घटना की बात करते हैं तो देखिए आपके हृदय भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। देखिए शनि की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 4th हाउस जो होता है
वह आपकी इंस्टेंट फैमिली होती है। तो जिसके कारण आप ये ध्यान देना होगा कि घर परिवार के माहौल को अच्छा रखें। अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वहाँ पे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होने की स्थिति या घर में सदस्यों के स्वास्थ्य पर धन खर्च होना, ये थोड़ी सी निगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो ये स्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आएंगी जून से लेकर और दिसंबर तक। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पिता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आप धार्मिक बने रहिएगा। धर्म कर्म से यदि आप जुड़े रहते हैं, आप देवी देवताओं के दर्शन करते रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। साथ ही आप शुक्र के मंत्रों का जप करें। सही मार्ग पर चलते रहेंगे। द्वेष की भावना से, जलन की भावना से आपको बचना होगा। अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे अच्छा कर रहा है तो उसको एप्रिशिएट करने से आपका भाग्य मजबूत होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को